जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी मेहर ब्लेसिंग ऑलवेज चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ आज हम सुन सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने गुरु जी महाराज के पवित्र सत्संग। और हर एक सत्संग में छुपा है गुरु जी का जय संदेश, उनकी मेहर और डिवाइन थॉट्स। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और महसूस कीजिए गुरु जी महाराज की कृपा अपनी ज़िंदगी में। और शुक्राना गुरु जी। और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको क्या महसूस हुआ और इस सत्संग को सुनने के बाद आपको कौन सा संदेश और मेहर गुरु जी महाराज ने ब्लेस की है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बेल आइकन को दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय गुरु जी। और अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में भेज सकते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब संगत जी आप सुनते हैं एक प्यारा सा ओल्ड सत्संग का जो है ओल्ड अंकल जी का सत्संग है, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे गुरु महाराज ने उनकी बेटी को, जो कि पास होने में भी उनका मुश्किल था, और उनको अच्छे नंबरों से पास करा और सेकंड डिवीज़न कराया। चलिए सुनते हैं संगत जी। मेरी बेटी ने बीडीएस में एडमिशन लिया। इमेजिन करोगे, जब उसने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दिए हैं, वो ऑलरेडी उसने अपना सत्संग शेयर किया हुआ। चलो मैम, अगर आंटी ने बोला तो मैं शेयर करूंगा। उसने जब एग्जाम दिया फर्स्ट ईयर का, एक मुझे नहीं पता कुछ मेडिकल लैंग्वेज में उसका एक पेपर था। उसने वो पेपर जब किया तो वो पेपर देके आई और उसने पेपर उसका ठीक नहीं हुआ। आके वो बोली, रोई कि मैंने उसे बोला बेटा पेपर तेरा कैसे हुआ है। तो वो बोलता है आपको पता ही है, एक मिडॉकर फैमिली का जब बच्चा अपने बच्चों को पढ़ाता है तो मेडिकल की स्टूडेंट्स की वो फीस कैसे भरता है, जो आपको पता है। जब उसका रिजल्ट आ रहा है ना, तो ये अपने एक रूम से नहीं निकली, बस गुरुजी को बोली जा रही है इस बार संभालो गुरुजी, आपके ये नंबर मेरे नंबर नहीं है। आप इमेजिन करोगे, यूनिवर्सिटी में वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सेकंड आई। जिसका साथ गुरु जी है ना, जो जिसका साथ विश्वास है, उस विश्वास के सदके मेरी गुड़िया, मेरी बेटी, गुरु जी की संगत की बेटी 5 साल पूरी स्टडीज करके अपने घर जलंधर पहुंची। बड़े सत्संग हुए उसके साथ, बड़े सत्संग। गुरु जी ने हर उस चीज में, वो कह रही थी, ऐश करवाई उसको, बहुत ही उसको ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने। हमको नहीं पता होता था, वो जो चीज की डिमांड करती थी मेरे को बिना पूछे गुरु जी उसको उसकी वहां पे बैठे पूरा करते थे। तो संगत जी, छोटी मोटी बातों के लिए ना अपने पेरेंट्स से बात मत करो। हर घर में एक स्वरूप रूपी गुरु जी है, उनसे अपने दिल की बात शेयर करो तो गुरु जी सुन लेंगे। जय गुरु जी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरु जी। ध्यान से सुनिएगा संगत जी, एंड तक सुनिएगा सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मन से आपसे शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदस्याय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदस्याय। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि कल उन्हें थर्सडे को बड़े मंदिर में बुलाया। अनंतम शुक्राना। बड़े प्यार से जब भी मैं जाती हूँ तो मोर की आवाज़ रोज़ जाती है। हाँ, मुझे दिखाई नहीं देते, बट मुझे समझ में आ जाता है कि गुरु जी महाराज ने बता दिया है कि मैं आ गई हूँ, और वो बहुत खुश है। उसका अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। मैंने अभी थोड़े टाइम में देख लिया है कि आपके अलावा हमारा इस दुनिया में कोई है ही नहीं है, और किसी को हमारी कोई परवाह ही नहीं है। इसलिए हम लोग सब सोचते हैं कि ये हमारा भाई है, हमारी बहन है, ये है, सब कुछ है। पर संगत जी, मैं तो यही कहती हूँ कि आप गुरु जी महाराज से जुड़ो। उनके अलावा आपका कोई नहीं है, ना आपके भाई बहन है आपके, ना ही बच्चे हैं। अगर आप, मैं ऐसे नहीं कहती कि दुश्मनी कर लो सबसे, वो नहीं है। पर हाँ, वो क्योंकि अगर वो गुरु जी महाराज चाहेंगे ना, वो सब आपकी हेल्प करेंगे, और वो सब कोई ना किसी रूप में वो हमारी सहायता करेंगे। लेकिन जो है ना, किसी से भी लगाव नहीं रखना चाहिए, किसी से भी ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखो, क्योंकि बाद में वो दुखी देता है। क्योंकि आपकी फीलिंग्स कोई भी नहीं इस दुनिया में समझ सकता। एक गुरुजी महाराज हैं जो बिन कहे सब समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो बस गुरुजी महाराज हैं, वही सब करेंगे। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमेशा देखेंगे और मेरे साथ ही रहेंगे, और हमें सही राह भी दिखाएंगे। क्योंकि हमें नहीं समझ में आता कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि हम अपने दिमाग से चलते हैं। पर गुरुजी महाराज का महिमा अपरंपार है, और वो हमेशा अच्छी राह पे बस लेके जाए, किसी का मन ना दुखे। मैं यही चाहती हूँ, अरदास करती हूँ, और सारे काम
कारज हो जाए। गुरु जी महाराज कहते हैं कि किसी को भी काम शुरू होने से पहले मत बताओ फिक्र। तो हम करते तो हैं, पर अभी कुछ उलझन हो रही है। जैसे कुछ मेरे काम होंगे तो मैं ज़रूर सत्संग शेयर करूँगी। गुरु महाराज की कृपा से ही सब टेंशन्स दूर होती है, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी चिंता में नहीं दिखते। वो सब कहते हैं कि तुझे किसी की चिंता नहीं करनी, किसी चीज़ की, बस तू ऐश कर और कपड़े पहन, अच्छे से रहे, अपने बच्चों की भी चिंता मत कर, मैं उनके साथ हूँ। और सच में संगत जी, गुरुजी महाराज बच्चों के साथ, अंकल जी के साथ, मेरे हस्बैंड अंकल के साथ, उन सबके साथ वो हैं। और उनकी तरफ से भी मैं शुक्राना करती हूँ अपने पति जी अंकल की तरफ से, क्योंकि वो उनके हमेशा रक्षा कर रहे हैं, हर पल साथ ही रहते हैं, सद्बुद्धि दे रहे हैं उनका। और अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, क्योंकि कई लोग बहुत नेगेटिविटी फैलाते हैं, पर गुरु महाराज हैं, वो बता भी रहे हैं कि तेरे अपने ही हैं जो तेरे को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते और तुम्हारे को कर्जों में डूबा हुआ देखना चाहते हैं, और उससे वो खुश होते हैं और बनते बहुत अपने हैं। लेकिन कोई भी इस दुनिया में आपका कोई नहीं है। आप अपने बस अपने परिवार के अलावा किसी पे विश्वास मत कीजिए, और अपने बस गुरु महाराज पे ही विश्वास कीजिए, वो आपको हमेशा सही राह पे दिखाएंगे। उसका अनंत तो शुक्राना, गुरु महाराज आपने हाथ पकड़ा हुआ है, सब कार्य आप ही करा रहे हैं। बड़ा सुंदर मंदिर में दर्शन हुए अंकल साहब बैठने को, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि हम जाएं तो वहाँ पे बैठें हों। वहाँ पे बाहर बैठने को मिला, चाय प्रसाद मिली, अंतम शुक्राना गुरु महाराज का। और लंगर प्रसाद में भी मुझे कल एकादशी भी थी, और कल जब मैंने हम लोग 3 जनों ने खाना खाया तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे लक्ष्मी नारायण मेरे साथ बैठे हुए हैं, वरना 4 जने बैठते हैं, पर हम 3 जने ही बैठे थे, और हम 2 जने, तो मुझे ऐसा ही फील हो रहा था कि शायद लक्ष्मी नारायण भगवान जी मेरे साथ बैठे हैं। और हम लोगों ने तीनों ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी सी, उनके साथ उसकी वाइफ, लड़की एक बैठी थी, एक लड़के, छोटे सी एज के थे, बट बहुत ही प्यारे। इतने प्रसाद, लंगर प्रसाद खिलाया, और वो तो उसका स्वाद तो सब संगति जानती हैं कि उसको कितना ही खा लो ना, ऐसा लगता है कि पेट नहीं भरेगा, पर हमें उसे एज ए मेडिसिन खाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि वो हमारी दवाई होती है, और हमें उसको पूरा फिनिश करना चाहिए। उसका अनंत शुक्राना, इतने प्यार से खिलाने का शुक्राना है। इतनी सारी संग होती है, पर गुरुजी महाराज सब लोग इतने प्यार से, मतलब हम लोग, हमारे घर में 4 बंदे आ जाएँ तो हम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है कि आइए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो है। और वहाँ पे इतनी संगत हर टाइम आ रही होती है, शाम को से लेके रात तक, और उनको सबको गुरु महाराज इतने प्यार से बैठ के वहाँ लंगर प्रसाद में लगता है जैसे वो बैठे हैं। जैसे पहले भी मैंने सुना, ओल्ड सत्संग में सुना है और वीडियोज़ में देखा है कि गुरु महाराज बैठ के पहले सबको खिलाते थे, फिर लास्ट में खाते थे। बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है कि गुरु महाराज जैसे हम बैठे हैं, वो हमारे सामने बैठ के हमें खाना खिला रहे हैं। अंतम शुक्राना शब्दवाणी, वो मेरी इच्छा है जो मेरी, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता वहाँ जाके कि क्या कहना है, पर वो सब जानते हैं मेरे मन की बात, वो शब्दवाणी के थ्रू मुझे बता देते हैं। उसका अनंतम शुक्राना, अपनी कृपा मेरे सब संगत पर बनाए रखना, हमारे साथ रहना, अंग संग रहना। गुरु महाराज, दुनिया कैसी है, हम कैसे हैं पता नहीं, पर जैसे भी हम आपके हैं, बस अपना बनाए रखना। गुरु महाराज आपका हाथ ना छूटे, आपका साथ ना छूटे, यही मैं अरदास करती हूँ। बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करना। हाँ, और संगत जी, जब हम वापस आ रहे थे तो एक अंकल जी वहाँ पे बैठे रहते हैं, जो कि हाथ स्प्रे करते हैं हाथ साफ़ करने के लिए। जब मैं वापस जा रही थी ना, मैंने उनको, अंकल को बहुत बार देखा है। पहले कभी तो मंदिर के फ्रंट साइड में बैठते हैं जूता घर के पास, और अभी 2-3 बार से मैं देख रही हूँ कि बैक साइड का जो जूता घर है ना, वहाँ पे वो बैठे होते हैं, टॉवल भी रखता है, और वो स्प्रे करते हैं जैसे लोग कोई हाथ धो ले और कुछ ले। तो कल जब मैंने उनको देखा ना, तो जो वो स्प्रे कर रहे थे और वो कर रहे थे, जब मैं वहाँ से निकली तो बिल्कुल वो ऐसे ही कर रहे थे जैसे गुरु महाराज आगे बढ़ाने के लिए कहते हैं ना, संगत बहुत सारी आई होती है तो वो ऐसे हाथ एक अलग स्टाइल में हाथ घुमाते हैं गुरु महाराज के, आगे चलो आगे चलो, ऐसे ही वो बिल्कुल कोई नहीं था वहाँ पे संगत जी, पर वो अंकल जी वही इशारा कर रहे थे, वो ना वो गुरु जी महाराज ही थे, उन्हीं के रूप में वो बैठे हैं। क्योंकि हमें नहीं पता गुरु महाराज किस रूप में दर्शन दें, तो पता नहीं, मुझे ये फ़ील हो रहा है कि गुरुजी महाराज, अभी मैंने कोई सत्संग नहीं देखा तो गुरु महाराज ज़रूर वो मुझे ज़रूर बता देंगे कि क्या वो वही थे या क्या मैंने उन्हें पहचान लिया। उसका अनंत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी महाराज को हम नहीं जान सकते, नहीं पहचान सकते हैं, वो कब किस रूप में हमें दर्शन दे दें हमें ये भी नहीं पता। इसलिए हमें सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। सब जो संघ सेवादार जी हैं उनसे कभी भी बहसबाजी नहीं करनी चाहिए, वो जैसे कहें वो, क्योंकि गुरुजी महाराज उनके रूप में भी हमारे बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं। हमें कभी डांट भी दें या हमें कुछ कहे भी नहीं तो बस सर नीचा करके हमेशा सुनते हुए आगे चलते जाना चाहिए, और वहाँ की महिमा और उनके रूल्स का फॉलो ज़रूर करना चाहिए।
और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा बातें ना करें और वहीं पे ध्यान दें, क्योंकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि दूसरों की तरफ मत देखो, आराम से अपना वहाँ आओ, शब्द वाणी सुनो, लंगा प्रसाद खाओ और जाओ। किसने क्या पहना है, किसने क्या कर रहा है, ये सब देखने के लिए ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ उन्हीं की तरफ कनेक्शन बनाना है बस। गुरुजी महाराज, उनसे कनेक्शन भी गुरु महाराज की कृपा से ही हो सकता है, तो उसका अंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। बस आप जैसा चाहोगे वैसे ही होगा, आप जैसा करोगे बस कराते जाना। हमने तो आपका हाथ पकड़ा हुआ है गुरु महाराज, अपनी कृपा मेरे सब पर बनाए रखना। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी महाराज, कल सत्संग में कल बड़े बंदे बुलाने का अनंत शुक्राना। गुरु महाराज अपनी कृपा बनाए रखना, जिससे हम सब संगत आते जाते रहे, अपना बुलावा भेजते रहना। गुरु जी महाराज, बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत शांति होती है। इच्छाएं तो कभी इंसान के ख़त्म नहीं होती है, पर वहाँ जो असीम शांति मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती है गुरु महाराज। आप सब जानते हैं, सबकी इच्छाएं बोलने का लिए तो कोई है ही नहीं है, क्योंकि मेरा गुरु सब कुछ जानता है और कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरा गुरु साहिब जिसदा साहिब डाडा होवे उन्होंने मार सके ना कोई। तो इसलिए कुछ भी कोई करे, हाँ कुछ कष्ट हो सकता है, वो मेरे कर्म होंगे, लेकिन जब तक गुरु महाराज हैं, मेरे साहिब बैठे हैं, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। बस अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। मुझे बोलने में और कहने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर दें गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बच्चों की तरफ से शुक्राना, अंकल की तरफ से शुक्राना, अंतम शुक्राना, सब संगत की तरफ से अंतम शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हैं और 2 से 3 घंटे का आपका फ्री टाइम है, तो कोई भी जो है, और स्किल सीखिए, स्किल बेस्ड है और 100% कंपनी की गारंटी है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी, लेकिन स्किल्स पे बेस्ड है, एजुकेटेड का फॉर्म है। तो आप अगर डिटेल चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है मेरा, उस पर आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी। अब हम सुनते हैं नेक्स्ट सत्संग। जय गुरुजी। ध्यान। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2-3 बार जब मैं जा रही थी गुरुजी के पास, तो एक दिन गुरुजी ने मेरे से ऐसे पूछा कि पीएचडी का क्या फुल फॉर्म होता है, और मैं अपनी तरफ से सोचूं कि मैं बोलती हूँ कि डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी। तो इससे पहले मैं बोलती तो गुरुजी कहते एदा मतलब होता है पागल होने का डर। तो मैंने कहा पागल होने का डर, तो मेरे को बहुत हंसी आई कि ये तो कोई एब्रीविएशन का फुल फॉर्म नहीं है। लेकिन ये बात हमें बहुत समय बाद समझ में आई कि पीएचडी जो करते हैं ना लोग, अक्सर हमने देखा है कि या तो वो कंप्लीट नहीं होती, और अगर वो कंप्लीट होती है तो वो बड़े सालों में कंप्लीट होती है, और अगर वो बहुत सालों में कंप्लीट होती है तो जो कर रहा होता है पीएचडी ना, उसका आधा दिमाग तो मतलब आप माने हैं कि वो आधा पगला चुका होता है जब तक उसकी पीएचडी खत्म होती है। मतलब ये एक थोड़ी हाई लेवल की डिग्री होती है और कठिन होती है अगर आप खुद ही से कर रहे हो इसको। तो गुरुजी ने 2-3 बार ऐसे मुझे लगता है कि जैसे हिंट दिया मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ऐसा करती हूँ कि पीएचडी का एनरोलमेंट ट्राई कर लेती हूँ। तो संगत जी, हमारे यूनिवर्सिटी में एक प्रोविजन है जिसमें कि हम पीएचडी लीव ले सकते हैं, जो कि फुली पेड लीव होती है। तो मैंने अप्लाई किया और सेम एफर्ट मैंने करीब 98-99 में किया था और मुझे नहीं मिल पाया था और फिर मैंने छोड़ दिया था। तो मैं फिर दोबारा से जब गुरुजी की आज्ञा मिली कि नैनीताल लेके जा, तो जब मैंने तब ट्राई किया तो मेरा 1 महीने में, जो कि पता नहीं बहुत ही यूनिक है, 1 ही महीने में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया और 1 ही महीने के अंदर अंदर मेरे को कॉलेज से छुट्टी भी सैंक्शन हो गई।
जो कि अपने आप में एक बड़ा जद्दोजहद होती थी, क्योंकि ये फुल्ली पेड लीव होती है और इतनी इजी नहीं होती है, और इसके ऊपर जय गुरु जी 10% की संगत जी। कैपिंग होती है, आज गुरु जी तमाम महाराज तरह के की मेहर नाल टेक्निकलिटीज होती हैं। आज असी मगर एक बहुत ही जब गुरुजी प्यारा ने भेजना शब्द था तो समझन भेजना दी था। कोशिश तो ये करांगी। सब चीजें तो करो ऐसे हो गई बेनती जैसे मुझे खुद ही, सुन मेरे आज मैं मीता, सोचूं तो मुझे ए आज तक सिर्फ विश्वास शब्द नहीं होता नहीं कि है, वो ए शब्द जिंदगी दा मतलब कैसे मैनेज सच हो है। गया सब कुछ। गुरु जी और महाराज विद इन अ मंथ हमेशा ही पंजाबी मैं ਵਿੱਚ इनके साथ बॉम्बे ਗੱਲ ਕਰਾ चली गई। ਕਰਦੇ और ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ कि ਤੁਹਾਨੂੰ पंजाबी ਵਿੱਚ बोला। तो आज इसी हिंदी में ही बता रही हूँ मैं अब आपको कि इस शब्द का हम व्याख्या करेंगे। करो बेनती सुनो मेरे मीता। गुरु जी कह रहे हैं कि मेरे प्यारों मित्रों मेरी विनती सुनो। ये एक प्यार भरी अपील है, एक स्पिरिचुअल कॉल है। सन तेरे की वेला ए समय है संतों दी सेवा दा। मतलब ये जो समय है हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। मतलब अभी तो वक्त है वो भगवान के नाम और गुरु जी की सेवा में लगाने का है, मंत्र जाप करने का है। ए काट चलो हर लगा इस दुनिया विच रह के रब दे नाम कमा लो। असली प्रॉफिट है वो पैसा नहीं, नाम दे लब नाम ही लाभ है। जो हम सोचते हैं कि पैसा और पूंजी जो है पैसा कमाना में हमें लाभ होता है या बिजनेस करने में हमें लाभ होता है, गुरुजी महाराज बता रहे हैं कि ये लाभ जो है कोई व्यापार करने में नहीं है। जितना नाम जाप करोगे वो आपका असली पैसा है, वो आपकी असली इनकम है। आगे वसन सुहेला, मतलब अगर आज नाम जाप करोगे आप तो आगे हमेशा आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, जिंदगी सुखपूर्वक मिलेगी। ओद घड़ी दिनस रहना, जिंदगी दिन रात घट रही है। हर दिन हर पल असी अपने लाइफ लॉस कर रहे हैं। मैं गुर मी काज सवारे मन ਮਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ काम ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तो गुरु जी सानू याद कर रहे ने कि लाइफ टेम्पररी है। गुरु जी हाँ, इस शब्द में गुरु जी हमें ये बताना चाह रहे हैं कि लाइफ जो है टेम्पररी है और हमें जो है नाम जाप करना चाहिए। ऐसी दुनिया ते चक्कर विच इतना बिजी हो जाते ने कि असली मकसद भूल ही जाते कि सानू गुरु जी ने या रब ने हमें धरती पे भेजा किस लिए। हमें भगवान जब हम अपने माँ के गर्भ में थे तो हम यही तपस्या करते थे कि भगवान जी प्लीज मुझे इस नरक से निकाल दो, मैं आपका नाम जप करूंगा। इतनी प्रॉमिस कर करके हम आते हैं कि भगवान प्लीज एक बार निकाल दो, पक्का मैं तो अब नाम सिमरन करूंगा। लेकिन जैसे हम जन्म लेते हैं तो धीरे धीरे जब तक बच्चा छोटा होता है तब तक उसे याद रहता है, और उसके बाद जैसे जैसे हम इसकी माया मोह में फंस जाते हैं तो नाम सिमरन छोड़ के और सब हमारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो करने का हम प्रॉमिस करके आए थे अपने गुरुजी महाराज से और जो हमने अपने भगवान से प्रॉमिस किया था कि मैं नाम जाप करूंगा, वो छोड़ के हम सब काम करते हैं लेकिन नाम जाप ही नहीं करते। तो इस शब्द में ये गुरुजी महाराज हमें यही बता रहे हैं कि तू नाम जाप करने आता है, दिन 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 रोज एक एक दिन करके कम होता जा रहा है तेरी लाइफ का। तू नाम सिमरन कर, उस नाम सिमरन करने से तेरे को सब कुछ मिल जाएगा, सब सुविधाएं मिल जाएंगी। नाम जपो, सेवा करो, गुरु नाल जुड़ जाओ, फिर देखो जिंदगी अपने आप सुखमयी हो जाएगी। अगर आप सुख ढूंढना चाहते हो, किसी चिंता में परेशान हो या कोई दुख है, क्योंकि जीवन में सुख दुख सब चलते रहते हैं, पर गुरुजी महाराज की कृपा में अगर आप उनकी शरण में चले जाओगे तो दुख ऐसा नहीं है कि दुख नहीं आएगा, पर दुख आके कैसे चला जाएगा वो आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि गुरुजी महाराज हमें तो 10% देते हैं, 90% तो वो अपने आप ही ले लेते हैं। इसीलिए गुरुजी महाराज हमेशा कहते हैं शब्दवाणी सुनो। शब्दवाणी में आपके आंसर्स होते हैं, उसमें आपके कितने ही कष्ट मिट जाते हैं। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ भी लगता है कि गुरु जी दी ਇਹ बात दिल ਨੂੰ टच करती है ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਣਾ। और शब्द ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना संगत जी। गुरु जी साहब दी अपनी मेहर ऑलवेज बनाए रखें। गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नए शब्द की व्याख्या लेके
फिर असी जल्दी ले आवांगे। आई होप आपको ये शब्द की व्याख्या अच्छी लगी हो। अगर मुझसे बोलने में या समझाने में कुछ गलती हो गई तो क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि पंजाबी मुझे नहीं आती है और मैंने कोशिश की है। आई होप आपको भी अच्छी लगेगी। पंजाबी बहुत ही प्यारी है, इसमें मिठास है, एक अलग ही सी मिठास है। तो हर क्योंकि लैंग्वेज तो सारी भगवान ने बनाई है, पर हर एक लैंग्वेज की अलग मिठास है। आई होप आप लोगों को सबको पसंद आई होगी। जय गुरु जी संगत जी, कितने अच्छे सत्संग थे। अगर आपको भी अपना सत्संग शेयर करना हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा है। आप उस पर अपना ऑडियो फॉर्म में या लिखकर अपना सत्संग भेज सकते हैं, क्योंकि शुक्राना करने से गुरु जी महाराज कहते हैं कि अपना भी भला होता है और सुनने वाले का भी भला होता है। इसलिए हमको अपना सत्संग जरूर शेयर करना चाहिए। और जैसा कि मैंने कई बार बताया भी है, गुरु महाराज का कहना है कि शुक्राना वो है जो गुरु महाराज ने आपके ऊपर कृपा की है, और अरदास अलग चीज होती है। जो कि आप मांगते हैं वो गुरु महाराज की अरदास होती है, कि आप उनसे कहते हैं कि हमें ये दे दो, और जो भी चीज मांगते हैं वो अरदास होती है, वो आपकी अपनी इंडिविजुअल है। लेकिन शुक्राना वो है जो कुछ गुरु महाराज ने, आपने जो उनसे मांगा था वो गुरु महाराज ने आपका वो काम पूरा किया, या आपकी जो ब्लेसिंग दी, वो शुक्राना सत्संग होता है। तो उसे आप जरूर शेयर किया कीजिएगा, क्योंकि उसको शेयर करने से कई संगत को अपने जवाब मिल जाते हैं संगत जी। तो इसलिए अपना सत्संग जरूर शेयर किया कीजिए, उससे आपकी भी ब्लेसिंग बढ़ती है और औरों को जो भी कहीं जवाब मिल जाते हैं और उनको भी, उनका भी भला होता है। जय गुरु जी। और अगर मुझको इस सत्संग में कुछ कहने में सुनाने में कोई गलती हो गई है तो संगत जी माफ कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना राय जरूर दीजिएगा, मेरी कोई गलती हो तो उसमें भी लिखिएगा। कोई सुझाव हो या आपको सत्संग सुनने में जो भी अच्छा लगा या कुछ गलत लगा या कुछ कोई भी बात थी, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जय गुरु जी जरूर लिखिया कीजिए। जय गुरु जी। हम नेक्स्ट सत्संग जल्दी से लेके आएंगे। जय गुरु जी।